ਨਮਸਕਾਰ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸੋਨਾਲੀ ਤੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। डांस बार दे विच सोनाली दी तबीयत खराब हुई है और तबीयत खराब होने तो बाद पीए ही कमरे दे विच सोनाली नूं लैके गया और पुलिस पुछगिछ दे विच पीए दे वल्लों एक खुलासा किया गया, यानी कि पीए सुधीर दे वल्लों स्टेटमेंट सामने आई है कि आखिरकार उस दिन होया की सी, क्योंकि ये परिवार जो है बड़े इल्जाम लगा रहे। जिस तो बाद स्टेटमेंट सामने आई है कि इकट्ठे ही सन और जदों तबीयत खराब हुई है तो खुद ही वो रूम दे विच लैके गया सोनाली फोगाट नूं। लगातार अंकित दुदानी ने फोन लाइन ते साडे नाल। अंकित, ये बड़े खुलासे ने और कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हुण सामने आ गई है पीए दी। बिल्कुल बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से हमें यही जानकारी मिल रही है कि जो पीए है सुधीर सांगवान, उसने पुलिस को जो स्टेटमेंट दी है उसमें यही बताया है कि रात 12 बजे के आसपास वो कमरे में थे और उसके बाद तो कमरे से वो डांस बार में गए हैं। लगभग 3-4 घंटे वहां बिताए हैं। उसके बाद जब सोनाली की तबीयत खराब होने लगी तो फिर वो लेकर के दोबारा से रिजॉर्ट के कमरे में आ गया और वो एक ही कमरे में थे। 2 कमरे वहां बुक थे रिजॉर्ट के अंदर, दूसरे कमरे के अंदर सुखविंदर था। तो अब वो उस कमरे में रहे हैं रात भर और उसके बाद सुबह 8 बजे जिस तरह से सुधीर ने ही फोन किया है भाई को, सोनाली के भाई को, और बताया है कि तो उनका निधन हो गया है। रात को वो आए थे और आने के बाद अब वो मतलब रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो उनका निधन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है अभी भी उलझा हुआ है। लेकिन एक सुखद बात जरूर है कि सुधीर पुलिस की गिरफ्त में है, जो सुखविंदर है वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो कहीं भी जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं भागे नहीं है और वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। और पुलिस की गिरफ्त में है तो जरूर जांच में खुलासा जरूर हो जाएगा कि क्या कारण रहे, कैसे रहे, किस तरह से मौत हुई है या फिर हार्ट अटैक ही आया है, जो प्राथमिक दृष्टया बताया गया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो ये सारी चीजें खुल करके जरूर सामने आ जाएगी, क्योंकि अगर पुलिस थोड़ी सी कड़ाई करके पूछेगी तो ये बात सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो जीजा है, जो बहन ने आरोप लगाए और जीजा के बारे में बताया कि अमन पूनिया ने को फोन आया था सोनाली फोगाट का और सोनाली ने ये सारी चीजें बताई उनको कि उनके साथ रेप हुआ था। 2019 से ही लगातार रेप हो रहा था और वो खोल करके बता नहीं पाई ये बात। और अगर वो उसने सुधीर ने कुछ खाने में मिला दिया है और खाने में मिलाने के बाद वो असहज महसूस कर रही है तो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इशारा करके वो शिकायत दर्ज कराएंगी। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, क्योंकि 2 दिन पहले ही सोनाली फोगाट यहाँ से गोवा गई है। उससे पहले कोई बातें उन्होंने किसी को भी नहीं बताई, ना बहन को बताई, ना जीजा को बताई। अब गोवा जाकर ही वो क्यों बता रही है। बिल्कुल अंकित, ये भी जिक्र हो गया जिवें जानकारी ये आ रही कि ये 12 वजे तो बाद दोवें डांस बार ते गए सन। तो एक ये वीडियो जो असीं लगातार दिखा रहे हैं, तुसीं पहला भी जिक्र कर रहे सी, ये भी मन्निया जा सकता है कि उस वेले दी ये वीडियो हो सकती है। बिल्कुल, मैंने कहा कि पुष्ट खबरें नहीं है, लेकिन एक वीडियो जो वायरल हो रही है वो गुड़गांव फार्म हाउस की है या गोवा की है, पहली रात की है या फिर उससे पहले की है, अभी पुष्ट खबरों में नहीं है, इसको कंफर्म हम नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है कि तीनों जरूर दिखाई दे रहे हैं, जिन दोनों पर आरोप लग रहे हैं और जिसका निधन हो गया वो तीनों इस वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और जहां तक के घर वाले आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप भी कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिखते हैं। जी ठीक है अंकित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो लगातार असीं तस्वीरें दिखा रहे हैं और खास तौर पर यह वीडियो जी है वो सामने आई है। इस नवी वीडियो मन्निया जाए, हालांकि पुरानी वीडियो है, सोनाली फोगाट की मौत तो पहला दी वीडियो है। जानकारी है कि गुरुग्राम के एक फार्म हाउस की है, पर यह भी किते ना किते अंदाजा लगाया जा रहा है, कह लीए कि यह भी जानकारी है कि एक रात पहला दी भी हो सकती है, यानी कि पुष्टि नहीं की जा सकती किस वेले की वीडियो है खास तौर पर। हुण जो ये जानकारी आ रही है कि आखिरकार किस तरह दे नाल एक रात पहला इकट्ठे रहे सन पीए सुधीर और सोनाली फोगाट, इस तो इलावा सुखविंदर। हालांकि खुद बयान जिहड़ा पीए दे वल्लों पुलिस नूं दिता गया, क्योंकि पीए और सुखविंदर दोवें जिहड़े ने इस वेले पुलिस की कस्टडी दे विच ने, तां पुछगिछ हो रही है जो इल्जाम परिवार ने लगाए ने।
ਤਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ, परिवार करवाएगा। यह भी वड्डी खबर इसे मामले दे विच सामने आ रही है। सोनाली फोगाट दे भरा रिंकू डाका दा यह वड्डा बयान सामने आया है। दिल्ली एम्स दे विच दोबारा पोस्टमार्टम करवावांगे, यानी कि उन्होंने शक है कि रिपोर्ट जिहड़ी है सही नहीं है, दोबारा तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। गोवा पुलिस की जांच तो संतुष्ट नहीं है। यह कहा गया रिंकू डाका सोनाली फोगाट दे भरा दे वल्लों गोवा च साडी सुनवाई नहीं हो रही, इल्जामात परिवार दे वल्लों लगाए जा रहे हैं। पुलिस साडे बयानां ते FIR दर्ज नहीं कर रही है, जो असी बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक FIR दर्ज नहीं की जा रही है। पुलिस सही तरह दे नाल उन्हां दे मुताबिक उन्हां दा कहना है कि जांच नहीं कर रही है, साडी सुनवाई नहीं कर रही है। मेरी भैन ते दे कन नीले सन जो जहर देने दे नाल हुंदा, यानी कि परिवार सीधा कह रहा है कि जहर दिता गया, जहर दे के मारिया गया। भाजपा दा कोई भी आगू साडी मदद नहीं कर रहा, यह भी उन्हां दा इल्जाम है। दस दईए कि लंबे समय तो सोनाली फोगाट भाजपा दे नाल जुड़े हुए सन, 2008 तो वो जुड़े हुए सन, तां हुण ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰੇ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਸਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। पोस्टमार्टम तो हमें करवाना ही है, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पर। हम रीपोस्टमार्टम जरूर करवाएंगे। कहाँ जी? दिल्ली एम्स। एम्स क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों नहीं है, क्यों यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस बीजेपी पार्टी में मेरी बहन सोनाली फोगाट इतनी समर्पित कार्यकर्ता थी और वरिष्ठ नेता भी थी, और आदमपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और पार्टी के लिए बहुत कुछ अपना समय दिया, लगभग पार्टी के लिए बहुत समर्पित थी। और उस दौरान यहाँ गोवा में बीजेपी सरकार है, तो यहाँ MLA और सांसद की तो छोड़िए, कोई एक बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। लेट भी हो सकते हैं। तो हिसार पहुंचने पे दाह संस्कार कहाँ करेंगे? हिसार है बस स्टैंड के पास, ऋषि नगर में शमशान भूमि वहीं है। जिस प्रकार से मकान से सामान चोरी होने की, लैपटॉप वगैरह की जो घटना है, उसके लिए शिकायत दी गई है, क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? हाँ, मैं आज मेरे को देनी है एप्लीकेशन, मैं दे के आ रहा हूँ, थाने में जाके दे के आनी मेरे को। तो अभी जैसे नार्को टेस्ट और CBI की जांच की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के किन किन लोगों के नाम सामने भी आ रहे हैं, किन पे आरोप लगाए जा रहे हैं? दो ही लोग हैं जी, सुखविंदर सांगवान है, एक सुधीर सांगवान है, दो ही लोग हैं जी, दो ही लोगों के हैं। हमने तो नाम लिया है, बाकी तो उनके बयान से पता चलेगा भी क्या हुआ था उनके साथ, किसने किया है। 3 दिन से वो बच्चे यहाँ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ नहीं हो रही, भाजपा ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ नहीं कर रहे या फिर किसी किस्म ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ नहीं आ रहे? जी, साफ तौर से जिस तरह से जब से ये मामला सामने आया है सोनाली फोगाट की मौत का, तो परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उसकी हत्या की गई है, और वो हत्या का शक जो उनके पिए हैं सुधीर सांगवान उन पर जता रहे हैं। और उनकी मंगलवार जब से ये सूचना आई थी, जब से ही यही मांग है कि इसकी जांच CBI से हो। और अभी उनके भाई हैं वतन ढाका, उन्होंने कहा है कि वो उन जो पोस्टमार्टम है वो के लिए सहमति बन गई है, और वहाँ जो प्रशासन है वो पोस्टमार्टम करवा रहा है। अगर वो पोस्टमार्टम में संतुष्ट नहीं होते तो वो दोबारा पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो उनकी मांग यही है कि वीडियोग्राफी द्वारा और जो डॉक्टरों की टीमों का गठन किया गया है, उनके द्वारा पोस्टमार्टम चल रहा है गोवा में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ਤਾਂ सोनाली ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ सोनाली फोगाट ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।